हाय, आई एम सोनाली। आई एम 36 इयर्स ओल्ड। मैं एक लेस्बियन हूँ। मेरा नाम अलका है। मैं 38 इयर्स की हूँ और मैं एक प्राउड लेस्बियन हूँ। मेरा नाम निशा है। मैं 20 साल की हूँ। बहुत गर्व है कि मैं लेस्बियन हूँ। मेरा नाम सोनल ज्ञानी है। मेरी उम्र अभी 24 साल की है एंड आई एम बाइसेक्सुअल। मेरा नाम अफिया है। मैं 26 साल की हूँ। मैं एक बाइसेक्सुअल हूँ। कई 10 साल पहले जब मैंने टीवी न्यूज़ की दुनिया में कदम रखा था, तब सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन कुछ लड़कियां नेशनल टेलीविजन पर आकर ये कबूल कर सकेंगी कि वो समलैंगिक हैं। 4 साल पहले जब जिंदगी लाइफ का सफर शुरू हुआ, तब भी हमने बहुत कोशिश की कि लेस्बियंस को शो पर बुला सकें, पर कोई लड़की अपनी समलैंगिकता को दुनिया के सामने कबूल करने को तैयार ही नहीं थी। वो घुट रही थी, डर रही थी, कश्मकश में थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी समाज का सामना कर पाने की, खुलकर अपनी पहचान दुनिया को बता पाने की, डंके की चोट पर टेलीविजन पर यह कह पाने की कि हाँ, मैं एक लेस्बियन हूं। आई एम सोनाली। मैं कलकत्ता से हूँ। मैं एक लेस्बियन हूँ और ये बताने के लिए मुझे गर्व होता है कि मैं एक लड़की से शादी किया है। सोनाली, क्या हमेशा से इतना आसान था सारी दुनिया के सामने खुलकर कहना कि मैं एक लेस्बियन हूँ? कभी भी आसान नहीं था। मैं भी इतने दिन बाद आई गॉट द करेज टू से इट एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट कि मैं बोल सकती हूँ टीवी में सब लोगों के सामने। कैसे आई ये हिम्मत? टू फेस द वर्ल्ड यू नीड अ स्पेशल रिलेशन जो आपको लाइफ पार्टनर से मिल सकता है। सो आई गॉट माई लाइफ पार्टनर एट लास्ट, जो मुझे सपोर्ट किया है कि हाँ तुम बोल सकते हो सबको। आपके बचपन की अगर बात करें, कंफ्यूजन भरा था? बचपन में मेरा लड़की कोई दोस्ती नहीं था। ओके, आई वाज ऑलवेज विद द बॉयज। 13 साल की उम्र से आई वुड से आई स्टार्टेड हैविंग क्रश। पहले तो आई स्टार्टेड हैविंग क्रश विद स्क्रीन एक्ट्रेसेस whom I liked, and then मुझे लगा कि कुछ अलग टाइप का लाइकिंग है मेरा। तो फिर ये समझ में कैसे कब आना शुरू हुआ कि मुझे ऐसे बहुत पढ़ने का शौक था, तो मैं समझने का कोशिश किया कि क्या डिफरेंस है, मुझे ऐसे क्यों पसंद आ रहे, कि मुझे लड़के क्यों नहीं पसंद आ रहे। आई वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड। क्लास 8 में मेरा जो पहला क्रश हुआ, उसको मैं क्लास 11 में जाके प्रपोज कर पाई। And she accepted. Oh my. I was so happy. And her parents were so unhappy. They got very upset. मेरे मम्मी पापा को पता चल गया। They got upset and angry. मार पिटाई भी हुआ मेरे ऊपर। बट आपकी मदर ने तो एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, actually she was supportive initially. Okay, when I told her in a very proper situation देख के बताया था मैंने। एक्चुअली उस दिन मेरा ब्लैक बेल्ट का एग्ज़ाम था, ग्रेडिंग था कराटे का, तो उस ग्रेडिंग से लौट के मेरा हाल बहुत ही ख़राब था, मेरा बुखार भी था। तो मॉम के गोद में लेटे हुए मुझे पता था कि इस हालत में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकेंगे, तो मैंने बोला मॉम आई लाइक हर। तो शी वॉज साइलेंट फॉर अ बिट, देन शी सेड ओके, अगर ऐसा है ठीक है। बट इट वॉज अ मोर ऑफ अ काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस, बट कंडीशनल एक्सेप्टेंस, इट्स अ शो ऑफ। तब लाइफ हैज बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। ओके, ब्रेकअप्स हो गए फाइनली, कोई ठीक से रिलेशन नहीं हुआ, घर में प्रेशर बढ़ता रहा। इट्स नॉट अबाउट शादी का प्रेशर, इट्स द नॉन एक्सेप्टेंस प्रेशर। एंड एट दैट टाइम आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी अपसेट। आई बिकम सुसाइडल। Lot of things I went into, alcohol. So I became suicidal. At that time, another girl came into my life. She was married with a kid, and we were friends. 4 साल हम लोग एक साथ थे। इस बीच में बहुत कुछ मेरे पर्सनल लाइफ में हो गए, मेरे फैमिली से। एक इंसिडेंस आई विल से, आई वाज बिटन अप इन माय, मतलब मेरे अपने बेडरूम में आई वाज बिटन अप बाय 4 गुंडास। I cannot implicate with anyone, but before that, my relationship with my family, mainly my mom, was very bad because she was totally against it. She was trying to
मतलब मुझे घर से निकालना चाहते थे। आफ्टर दैट मैं अपना खुद का फ्लैट खरीदा एंड आई मूव्ड आउट। मैं अपना फैमिली मतलब उसको और उसके बेटे को लेकर अलग हो गई। लेकिन तब क्या हुआ, उसके 4 साल बाद जिसके लिए सब कुछ ऐसे किया, मतलब उसने मुझे बिट्रे किया। एट दैट टाइम आई डोंट नो द कंडीशन आई वाज, इट वाज वेरी बैड। आपकी माँ ने आस पड़ोस में भी सबको बता दिया था आपके बारे में? वो भी हाँ, वो पब्लिसिटी तो मुझे विदाउट एनी चैनल ही मिल गया था कि मैं लेस्बियन हूँ। बट अपनी माँ ऐसा करे थोड़ा अजीब सा नहीं लगता है? एक तो है ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, राइट? तो एक लड़का अगर बोल दे मैं गे हूँ, फिर भी मतलब थोड़ा सा अलग है। लड़की बोल दिया तो उससे पहले तो यू हैव टू प्रूव द डोमिनेंस कि नो, तुम एक लड़की को पसंद नहीं कर सकते, तुम्हें लड़का ही पसंद करना है। सुसाइडल क्यों हो गए थे? क्या बताऊं, मतलब मेनली घर का एक्सेप्टेंस नहीं था एंड टू बी ऑनेस्ट तब कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं था, मैं भी इसीलिए अकेलापन ऑफ कोर्स। सहेलियों का मजाक, दोस्तों का मजाक, रास्ते में कमेंट्स, लड़की है या लड़का है रे, ऐसे ही है सब, ऐसे क्यों है? आपने धीरे धीरे जो हालात थे उसके साथ जीना सीख लिया। एंड बहुत अच्छे से। एंड आई वुड से कि आज मैं जी रहा हूँ किसी एक के लिए ही। चलिए उस एक की तस्वीरें पहले देख लेते हैं। हाँ, आई लव टू सी। This is Alka. स्पीक अप। Actually, you know, मतलब ये मुझे स्पीचलेस हमेशा कर देती है। तो I love you, Alka. Thanks for being with me. And that's the introduction I can give only. अलका, अभी हमने जो तस्वीरें देखी, जी I mean, किसी को भी एकदम चौंका देंगी। शादी की तस्वीरें हैं। जी जी। इतना बड़ा फैसला कैसे लिया आपने? एक्चुअली ये फैसला तो 1 मिनट में ही लिया था, बट इसके लिए काफ़ी हमने रिसर्च किया, एक दूसरे को बहुत समझा। हम लोगों ने अचानक डिसाइड किया कि नाउ वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर एंड लेट्स जस्ट होल्ड ईच अदर हैंड फॉर लाइफ। अलका, सोनाली से मिलने से पहले जी आप एक शादीशुदा महिला थी? जी, मेरी शादी को 18 साल हो चुके हैं। 18 साल? 18 साल। ओह माय गॉड। मेरा 14 साल का बेटा भी है, ही स्टडीइंग इन 10th स्टैंडर्ड। आपके हस्बैंड के साथ आपका रिलेशन ठीक था? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो ऑब्वियसली था ही हमारे बीच में, बिकॉज हमारे व्यू पॉइंट्स अलग अलग थे। हमारा काम करने का ढंग, हमारा सोचने का ढंग, हमारा बच्चे के साथ हमारा रिलेशन दोनों का डिफरेंट था। तो वो धीरे धीरे कम्युनिकेशन गैप आता है। एट द मोमेंट कम्युनिकेशन गैप आता है, वहीं आपका रिलेशन फिर धीरे धीरे खराब होने लगता है। एक हस्बैंड वाइफ का टेंशन तो समझ में आता है, बट उससे सेक्सुअल ओरिएंटेशन हाँ, कहाँ ये मैं connect आपको होता है? बताती हूँ। वन डे आई वाज गोइंग विद माय हस्बैंड ऑन ए लॉन्ग ड्राइव। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि एक बात बताओ कि मुझे लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। तो लाइक ही वाज कम्प्लीटली नॉर्मल। ही सेड कि हाँ ठीक है, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी हल्ला करने वाली बात नहीं है कि ओह शिट तुम किसी लड़की से दोस्ती नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वाज नॉर्मल। एक दिन फाइनली मैंने उन्हें दिखाया भी कि देखो वो सामने जो शॉर्ट हेयर वाली लड़की है वो मुझे बहुत पसंद है। तो इवन मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि ओके जस्ट गो एंड टॉक टू हर। सो दैट वाज द स्टार्टिंग। हस्बैंड ने तो एक्सेप्ट कर लिया, बट Yes. फैमिली बहुत मुश्किल रहा होगा? एक्चुअली मैं हमेशा से अपने पेरेंट्स को ये बताना चाहती थी, लेकिन जब मुझ में गट्स आए बताने के लिए तो वो हमारे साथ नहीं रहे। इन लॉज में, हस्बैंड की फैमिली में इन लॉज क्या में हुआ? बताने का गट्स नहीं है। प्रोग्राम के बाद हो जाएगा। अभी तक आपने नहीं बताया? नहीं। अब ठीक से जानेंगे। एंड यू सेपरेटेड फ्रॉम योर हस्बैंड? या डिवोर्स्ड। या आपका बेटा आपके साथ है? यस। आज हमारे ऑडियंस में कुछ लड़कियां हैं जी। और ये आपसे कुछ सवाल आप दोनों से पूछना Sure, चाहती हैं। Sure, anything.
हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू मैम कि आप लोग आके अपनी सेक्सुअलिटी इतनी ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हो। बहुत से लोग जैसा आपने किया है इसे एज अ पब्लिसिटी स्टंट लेंगे कि आप फेमस होने के लिए ऐसा कर रहे हो। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? मतलब मैं क्यों आज यहाँ पे बैठ के बोल रही हूँ, राइट? मैं फेमस होने के लिए नहीं आई हूँ, मैं एक्चुअली तंग आ चुकी हूँ डर डर के जीने से। इसलिए मैंने सोचा कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू टेल। और भी एक चीज़ है, ये मैं अपने को फेमस करने के लिए नहीं, बट मेरे जैसे जितने हैं उन लोगों को एक तो कुछ तो मिले कि हाँ ऐसे है और ये लोग बोल सकते हैं। इमोशनल और फिजिकल फ्रंट पर कभी ऐसा लगता है कि एक you need a man in your life? I want to tell one thing. What do you get out of husband or any friend? रिलेशन, Relation, okay, love, support. That all I'm getting here. You know, so it's the same relation. There is no difference. एक बार बताइए, मंदिर में शादी की तस्वीरें हमने देखी। जी हाँ। मंदिर है ना वो? जी जी, आसपास जो लोग देख रहे थे, बहुत ऑडियंस थे। बहुत है। ऐसा देख रहे होंगे जैसे तमाशा हो रहा है कोई। एक्चुअली हमारे साथ 2 दोस्त भी थे, ओके? तो हम लोग पहले माला वाला खरीद लिया, फिर वो जाके सीधा मंदिर में बताया ये लोग शादी करने वाले हैं। हम लोग बोले भी हम लोग को थोड़ा जगह दीजिए भाई, हम लोग अभी शादी करने वाले हैं। तो बहुत लोग थे, बट इमीडिएट रिस्पांस मुझे जो मिला, द मोमेंट शादी खत्म हुआ सब लोग आ गए बख्शीश लेने। तो बख्शीश तो मैं अच्छा से दिया। और कोई ताना नहीं सुनने को मिला, ये क्या हो रहा है? कोई ताना नहीं, एक बहुत अच्छा कमेंट एक चाय वाला वहाँ पे था, उसने इंग्लिश में मुझे बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई कैन सी द न्यू जनरेशन कमिंग अप। क्या बात कर रही हो? आएगा सोनाली, अलका, बहुत मजा आया आज आपसे मिलकर, आपसे बातें करके, एंड आई एम श्योर इन सबको भी मजा आया होगा बातें सुनकर आपकी। एक छोटा सा तोहफा है जिंदगी लाइफ की तरफ से आप लोगों के लिए। When I reached like I think 18-19, जब वो जो इंटेंसिटी होती है अट्रैक्शन की वो काफ़ी ज़्यादा हो गई, I started having a boyfriend and I realized कि मुझे एक लड़की भी चाहिए who is like that.